हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं एस लाइन एपिसोड 5 का एक्सप्लेनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक बच्ची दिखाई देती है, फिर हमें पता चलता है कि वो बच्ची सेओने है और ये फ्लैशबैक का सीन है जहां पर हांजी सेओने को गोद में उठाता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि सेओने के पेरेंट्स की डेथ हो गई है। हांजी काफी दुखी है। इसके बाद हमें पता चलता है कि बचपन से हांजी ही सेओने को संभाल रहा है। इसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहां पर हांजी सेओने से मिलने हॉस्पिटल में आया है और उसे देख रहा होता है। फिर वो आईने में अपने आप को देखता है और अपने ऊपर इतने सारे एस लाइन्स देखता है। फिर हमें पता चलता है कि हांजी सबके ऊपर एस लाइन्स देख सकता है। उस चश्मे को पहनकर वो अब सारे एस लाइन्स देख सकता है। वो काफी शॉक होता है। फिर हम देखते हैं कि हांजी अपने दोस्त के ऊपर एस लाइन्स देखता है और शॉक रहता है। फिर हांजी उससे पूछता है कि तुम्हारे कितने रिलेशनशिप्स रह चुके हैं, जिस पर वो कहता है 2 और उसके ऊपर भी 2 लाइंस होते हैं। फिर वो उससे पूछता है कि तुम सडनली ग्लासेस क्यों पहन रहे हो, जिस पर वो कहता है ऐसे ही। फिर वहां पर एक लड़की आ जाती है जो कि एक स्कूल गर्ल होती है। हांजी उस लड़की पर 4 लाइंस देखकर शॉक हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं हांजी सेओने के बॉयफ्रेंड को हॉस्पिटल में लेके आता है। फिर हांजी उन दोनों को, सेओने और उसके बॉयफ्रेंड को, साइड बाय साइड खड़ा करके देखता है कि क्या इनके लाइंस कनेक्ट होते हैं, जिस पर उसे रियलाइज होता है कि नहीं, इनके लाइंस कनेक्ट नहीं होते हैं। इसके बाद वो उसके बॉयफ्रेंड से पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है कि इसका कोई और बॉयफ्रेंड है, जिस पर वो कहता है कि नहीं, लेकिन वो हमेशा कहती थी कि मैं उस डेविल आदमी को मार दूंगी, मैं उस डेविल आदमी को मार दूंगी। जिसके बाद हांजी सोचने लग जाता है। इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं जहां पर शिन अपने दोस्त से चैटिंग कर रही होती है। इसके बाद उसके फोन पर एक अननोन नंबर से मैसेज आता है और वो उसे कहता है कि तुम मुझसे मिलने अकेले में आओ, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। जिस पर वो शॉक हो जाती है। इसके बाद हम अगले दिन के स्कूल का सीन देखते हैं जहां पर वही लड़की आती है जो पुलिस कंप्लेन करने गई होती है। इसके बाद उसके दोस्त कहते हैं कि अरे ये लड़की तो बहुत मुश्किल से आती है, पता नहीं वो आज कैसे आ गई। जिसके बाद शिन ये सब सुन के शॉक रहती है। उसके बाद वो उसी लड़की पर 4 लाइंस देखती है। इसके बाद हमें पता चलता है पुलिस स्टेशन के सीन में कि उस लड़की को सेक्सुअली असॉल्ट किया गया होता है। वो इसी की कंप्लेन लिखवाने आई होती है। वो कहती है कि 1 हफ्ते पहले मैं अपने भाई से मिलने उसके घर पर गई थी। वहां पर मैंने कुछ पी लिया था। एक्चुअली वो एक स्कूल का ही लड़का है, उसे मैं अपना भाई जैसे मानती हूँ। वहां पर मैंने वाइन पी ली और फिर मैं नशे की हालत में थी। जब मैं उठी तो मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे सेक्सुअली असॉल्ट किया गया है। मेरे साथ काफी गलत हुआ। मुझे महसूस हो रहा था कि मेरे साथ गलत हुआ गया है। मुझे पता करना है कि कौन है वो लोग जिन्होंने ये किया है। मैं उन्हें सजा दिलाना चाहती हूँ। इसके बाद हांजी स्कूल में आ जाता है उसके उसी भाई को ढूंढने के लिए। यहाँ पर हांजी टीचर जियोने से मिलता है। वो उसके ऊपर एक भी लाइंस ना देखकर शॉक हो जाता है। वो सोचता है क्या ये बचपन से सिंगल है। इसके बाद टीचर हांजी से पूछती है कि सेओने कैसी है और तुम ये चश्मे कब से पहनने लगे, वैसे ये चश्मे तुम्हें सूट करते हैं। जिस पर हांजी थोड़ा खुश हो जाता है और उसे जवाब देता है कि सेओने अब ठीक है, पर अभी भी वो हॉस्पिटल में है। इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं जहां पर हांजी उसके भाई से पूछताछ कर रहा होता है, उसी लड़के से जिसके बारे में वो असॉल्ट वाली लड़की ने बताया था। वो उससे कहता है कि तुम उस रात कहाँ थे, उसके साथ तुमने क्या कुछ गलत किया है। जिस पर वो कहता है कि नहीं। वो कहता है कि तुमने उसे दारू कैसे पिला दी, तुम एक बच्चे हो। वो कहता है कि मैं स्ट्रेस्ड आउट रहता हूँ तो मैं वाइन पीता हूँ। तो वो मुझसे खुद मिलने आई थी और उसने कहा कि मुझे भी पीनी है, तो मैंने उसे हाँ कर दिया। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने उसे असॉल्ट किया है, मेरी कोई गलती नहीं है। इसके बाद हांजी स्कूल से जा रहा होता है कि उसे शिन दिखती है। शिन को पता लगता है कि हांजी ने वो चश्मे पहनना शुरू कर दिया है। जिस पर शिन उसे कहती है कि तुम इसे क्यों पहन रहे हो। वो उसे उतारने के लिए कहती है, जिस पर वो मना कर देता है और कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। अगर मैंने ऐसा किया तो मैं एविडेंस नहीं जुटा पाऊंगा कि आखिर सेओने को किसने धक्का दिया था। जिस पर शिन उस पर चिल्लाती है और कहती है ये ग्लासेस डेंजरस है। पर वहीं पर वो टीचर वहां पर आ जाती है और कहती है क्या हुआ, जिसको देखकर शिन वहां से चली जाती है। उसके बाद वो हांजी से पूछती है कि क्या हुआ, जिस पर वो कहता है वो मेरे घर के साइड में रहती है, मैं उसे जानता हूँ। जिस पर टीचर कहती है कि ठीक है।
जिस पर टीचर से हांजी कहता है कि क्या तुम मेरे साथ डिनर करोगी, और उसे कहता है मैं तुम्हें कॉल करूंगा। जिसके बाद टीचर मुड़कर हांजी को देखती है और यहाँ हमें पता चलता है कि टीचर को बिना चश्मे के भी रेड लाइंस दिखते हैं, बिल्कुल सीन की तरह। इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं जहां पर हांजी और उसका दोस्त डिस्कस कर रहे होते हैं कि आखिर उस केस में हुआ क्या होगा, कहीं वो लड़की झूठ तो नहीं बोल रही या वो लड़का तो झूठ नहीं बोल रहा है। इसी बारे में दोनों डिस्कस कर रहे होते हैं। जिसके बाद हांजी उसके भाई को पुलिस स्टेशन बुलाता है पूछताछ के लिए, और उसका दोस्त उसका पुलिस पूछताछ कर रहा होता है। वो कहता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया है, बल्कि मेरी बहन ही मुझे कह रही थी कि मैं तुम्हारे घर आना चाहती हूँ, जिस पर मैंने उसे हाँ कह दिया क्योंकि उसे वाइन पीनी थी। इसके बाद हांजी उस लड़की की पूछताछ करता है, कहता है क्या तुम सच कह रही हो या झूठे इल्जाम लगा रही हो, क्योंकि तुमने तो उसे खुद मैसेज भेजा था, तो आखिर तुमने वो मैसेज डिलीट क्यों किया, आखिर क्या छुपा रही हो तुम हमसे। जिस पर वो कहती है मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ, मगर मेरी कोई गलती नहीं है। इसके बाद उस लड़की की मम्मी कहती है कि नहीं, मैंने खुद उसके कपड़े धोए हैं, मुझे पता है कि उसकी गलती नहीं है, उसके साथ असॉल्ट हुआ है, मुझे पता है। इसके बाद हम देखते हैं सामने से उसका भाई आ रहा होता है और यहाँ पर ये लड़की होती है। वो उसके भाई के ऊपर की एक रेड लाइन देखता है कि क्या वो इस लड़की से कनेक्ट हो रही है। उसके बाद हमें पता चलता है कि ये कनेक्ट नहीं हो रही है। उसके बाद उसे लगता है कि ये लड़की शायद झूठ बोल रही है। हांजी उससे कहता है, यूजिना क्या तुम्हें पता है ना झूठ बोलने का क्या मतलब होता है, क्यों तुम झूठ कह रही हो। जिस पर वो कहती है कि मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, और यहीं पर सीन कट हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हांजी अपने घर आ रहा होता है और शिन वहां पर उसका इंतजार कर रही होती है। वो उससे कहती है कि तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया, तुम्हें ये चश्मा नहीं पहनना चाहिए था, मैंने तुम्हें कहा था ना। इसके बाद शिन वो चश्मा पहनती है, उसे सारी तरफ रेड लाइंस नजर आते हैं। इसके बाद हांजी शिन को एक फोटो देता है जो कि शिन और उसके मदर की फोटो होती है। वो कहता है कि इस केस में तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, मैंने इस केस की फाइल पढ़ी, ये किसी के साथ भी हो सकता था, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुम्हें गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद हांजी कहता है कि तुम्हें पता है वो असॉल्ट वाली लड़की, मुझे लगता है कि वो झूठ कह रही थी, क्योंकि उसके ऊपर की लाइन उसके भाई से बिल्कुल कनेक्ट नहीं हो रही थी। जिस पर शिन कहती है कि ये काफी स्ट्रेंज बात है, क्योंकि एक हफ्ते पहले उसके ऊपर कोई लाइन नहीं थी। इसके बाद हांजी सोचता है कि शायद वो लड़की सच कह रही है। इसके बाद हांजी अपने दोस्त के साथ उसी घर पर जाता है जहां पर उस लड़की के साथ असॉल्ट हुआ था। वो वहां पर जाकर उसके भाई से पूछताछ करता है। वो कहता है कि ओह तुमने सब कुछ साफ कर दिया, जहां पर उसका भाई कहता है कि हाँ मुझे क्लीनिनेस का शौक है। फिर वो पूछता है कि क्या ये वही जगह है जहां पर तुमने वाइन पी थी, जिस पर वो कहता है हाँ। उसके बाद उसका भाई कहता है कि मुझे अगले दिन स्कूल जल्दी जाना है, तो क्या आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं जिसमें शिन उसी होटल में गई रहती है जहां पर मिस किम मरी रहती है, जो कि वो साइकोपैथ थी जो हमने पिछले एपिसोड में देखा था। वो वहां पर कुछ पता लगाने जाती है। फिर वो अपने आप को आईने में देखती है और खुद के ऊपर एक भी रेड लाइन नहीं देखती है। फिर वहां पर उसका दोस्त अचानक से आ जाता है। फिर वो दोनों थोड़ी बातें करते हैं और वो देखती है कि उसके ऊपर भी एक भी रेड लाइंस नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि हांजी कचरे को ढूंढ रहा होता है। एक्चुअली वो कचरे में वही वाइन बॉटल ढूंढ रहा होता है जो उस लड़की ने पी थी। वो वहां का कचरा पूरा ढूंढने लगता है और उसे रियलाइज होता है कि ये वही शीट है जिसमें उस लड़की के साथ असॉल्ट हुआ था। इसके बाद हांजी अपने दोस्त को बताता है कि मुझे उसके घर में जाके ही पता चल गया था कि उसने वो असॉल्ट वाली शीट, वो वाइन बॉटल सब कुछ जानबूझकर फेंकी थी और हमें झूठ कह रहा था कि मुझे क्लीनिनेस का शौक है। वो शायद सबूत मिटाना चाह रहा था। इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं जहां पर पुलिस स्टेशन में उसके भाई के साथ वापस वो लोग पूछताछ करते हैं। जिसके बाद वो कहता है कि मैंने उसे वाइन पिलाई थी और वो पीकर फुल टल्ली हो गई थी, लेकिन उसके बाद वो कह रही थी कि मुझे और वाइन चाहिए, जिसके लिए मैं वहां से बाहर निकला था वाइन लाने के लिए। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता है तो तुम जाकर कैमरा चेक कर सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि हांजी और उसके दोस्त कैमरा को चेक करते हैं। वहां पर वो 4 लड़कों को देखता है। वो सोचता है ये लोग क्यों आए थे इस अपार्टमेंट में। जिसके बाद वो उन्हें जाते हुए भी देखता है। इसके बाद हांजी उनके ऊपर
आते समय के रेड लाइंस गिनता है और जाते समय के रेड लाइंस। उसे पता चल जाता है कि इन्हीं चारों ने उसे मोलेस्ट किया है। इसके बाद हम स्कूल का सीन देखते हैं, जहां पर शिन उस लड़की के ऊपर के चारों लाइंस को देखती है। वो चारों लाइंस वहीं पर पास खड़े 4 लड़कों पर कनेक्ट होते हैं। उसे पता चल जाता है कि इन्हीं चारों ने उसे मोलेस्ट किया है। इसके बाद वो तुरंत ही हांजी को कॉल करती है। तभी वो देखती है कि पीछे से हांजी वहां पर आ गया है। हांजी उन चारों लड़कों को पुलिस स्टेशन बुलाता है और उनसे पूछताछ करता है। हांजी उनमें से एक लड़के को घर ले जाने के बहाने से पूछताछ करने लाता है। हांजी एक जगह पर कार रोकता है और कुछ काम के लिए वहां पर रख जाता है। इस चीज का फायदा उठाकर वो लड़का वहां से भागने लगता है, जिसके बाद उसका दोस्त उसे पकड़ने जाता है और वो उसे पकड़ लेता है। फिर वो उसे उसी कार में लेके आता है। फिर हांजी उसे उसी कार में पकड़कर उसके साथ पूछताछ करता है। इसके बाद वो लड़का कन्फेस कर देता है कि हाँ, उसी ने उसे असॉल्ट किया है। फिर वो कहता है कि मैंने अकेले ने नहीं किया है, बाकी 3 ने भी किया है। जिसके बाद बाकी 3 कहते हैं कि हमने नहीं किया है, किसी और ने किया है। वो एक दूसरे पर ब्लेम डालने लग जाते हैं। फिर हांजी उसके भाई के इन्वेस्टिगेशन रूम में आ जाता है। वो उसे एक बॉटल दिखाता है और पूछता है कि क्या ये तुम्हारा है, और कहता है कि मुझे ये तुम्हारे रूम से मिला है। वो कहता है कि क्या तुमने अपनी बहन के ड्रिंक में ये मिलाया था। इसके बाद वो कहता है कि मैं तुम्हें कोर्ट रूम में देख लूंगा, तुमने जो भी उस लड़की के साथ किया है ये काफी गलत किया है। भले ही तुमने उसका रेप नहीं किया है, लेकिन तुमने उन लड़कों को जानबूझकर उसका रेप करवाने में हेल्प की है। तुम इसके मास्टरमाइंड थे, मुझे पता था। इसके बाद हम शिन और हांजी को एक कार में देखते हैं। इसके बाद हांजी उसे बताता है कि हमने सब कुछ किया, हमने कोर्ट में सारे एविडेंस भेज दिए हैं और जज को सब कुछ भेज दिया है। इसके बाद हांजी शिन को एक जगह पर ड्रॉप करता है और कहता है मुझे कुछ काम है, तो तुम यहाँ से आगे खुद जा सकती हो, मुझे उस काम के लिए जाना है। और वो वहां से चला जाता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि हांजी हॉस्पिटल में आता है और यहाँ पर उसके पापा फिर से गायब हो गए होते हैं। वो वहां की नर्सेस पे चिल्लाता है। सीसीटीवी फुटेज में पता चलता है कि कोई आई थी और वो उसके पापा को ले गई। इसके बाद हमें पता चलता है वो औरत कोई और नहीं थी, बल्कि वो ही क्लास टीचर थी, टीचर गोमियो। इसके बाद हम देखते हैं कि हांजी सेओने के पास आता है। वो उसके ऊपर की एस लाइन को साइड के वॉल से कनेक्टेड देखता है। वो उस एस लाइन को फॉलो करता है। वो देखता है कि वो एस लाइन उसके पापा से कनेक्टेड है। हांजी कंप्लीटली शॉक हो जाता है। वो सेओने और अपने पापा के एस लाइन को कनेक्टेड देखकर शॉक हो जाता है। वो सोचता है ये इम्पॉसिबल है। वो सोचता है ऐसा क्यों हो रहा है। उसे समझ में आ जाता है कि उसके पापा ने उसकी नीस को असॉल्ट किया है। वो उन्हें मारता है। वो कहता है अपने हाथ दूर रखो। वो उन्हें बहुत मारता है। तो वो कहता है कि तुमने उनसे क्यों मारा, उसके साथ ऐसा क्यों किया। वो अपने पापा को मारने ही वाला होता है कि वो रुक जाता है। हांजी पूरी तरह से टूट जाता है। उसे काफी बुरा लगता है कि उसकी नीस के साथ ये सब हुआ। इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं, जहां पर शिन के हाथों और कपड़ों में ब्लड होता है। वो बुरी तरह से रो रही होती है। वो हांजी को कॉल करती है। इस हालत में वो हांजी को कॉल करती है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है।